जॉर्जिया में जन्मा सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन साल 1924 में लेनिन की मौत के बाद सत्ता में आया था। स्टालिन एक सनकी व्यक्ति था। उसने अपने राजनीतिक शत्रुओं के साथ साथ संदिग्ध विपक्षियों को भी क्रूरता से दबा दिया। माना जाता है कि स्टालिन के शासनकाल में करीब 1.4 से 2 करोड़ लोगों की मौत दंड श्रम शिविरों में या 1930 के दशक में हुए ग्रेट पर्ज के दौरान हुई थी। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को 1930 के दशक में सत्ता मिली थी और वह मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रूरताओं के लिए जिम्मेदार था। हिटलर की विदेश नीतियों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही उसने लगभग 1.1 करोड़ लोगों की नस्लीय आधार पर व्यवस्थित हत्या का आदेश दिया, जिनमें से 60 लाख लोग यहूदी थे। खमेर रूज का नेता और 1975 से 1979 तक कंबोडिया का तानाशाह रहा पोल पॉट आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर नरसंहारों में से एक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। 4 साल तक कंबोडिया की सत्ता संभालने के दौरान करीब 10 लाख लोगों की मौत भूखमरी, जेल में, जबरन श्रम और हत्याओं की वजह से हो गई थी। युगांडा का तीसरा राष्ट्रपति ईदी अमीन करीब 2.5 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसके शासन के आतंक के परिणामस्वरूप इतने लोगों की मौत हुई। उसके शासनकाल में प्रताड़ना, मृत्युदंड, भ्रष्टाचार और जातीय उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया था। वह 1972 से 1979 तक सत्ता में रहा। सैन्य तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे चिली में 1973 में हुए तख्तापलट के बाद सत्ता में आया था। पिनोशे करीब 20 साल तक सत्ता में रहा और इस दौरान उसने अपने विरोधियों का बेरहमी से दमन किया। उसके शासनकाल के पहले 3 साल में ही करीब 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। हेती के तानाशाह फ्रैंकोइस डुवेलियर ने अमेरिका के सबसे गरीब देश की सत्ता 1957 से अपने निधन 1971 तक संभाली। अनुमान लगाया जाता है कि उसके शासन के दौरान हेती में करीब 30,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं हजारों लोगों को देश छोड़ना पड़ा था। पापा डॉग के नाम से मशहूर रहे डुवेलियर को कई लोग हेती की वर्तमान दशा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। स्पेन का तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको सिविल वॉर में जीत के बाद 1939 से लेकर 1975 में अपने निधन तक सत्ता में रहा। उसके शासनकाल में बड़े स्तर पर असंतुष्टों का गंभीर और व्यवस्थित दमन हुआ। उन्हें या तो कंसंट्रेशन शिविरों में भेज दिया जाता था या जेल में बंद कर दिया जाता था। इसमें उनसे या तो जबरन श्रम कराया जाता था या मृत्यु दंड दे दिया जाता था। इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन 1979 में सत्ता में आया था। उसे करीब 5 से 10 लाख तक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनमें कुर्द समुदाय के लोगों की संख्या करीब 70,000